हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज जो कि हम एमटीएस 2024 के लिए कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 6 है। और इसमें हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि 3 मई 2023 शिफ्ट 3 को हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और आप इस सेंटेंस को पढ़िए। हिज फादर वाज किल्ड इन आ व्हेन द बॉय वाज 9 ईयर ओल्ड। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 9 ईयर्स है, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कुछ सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि ग्रामर रूल ही लगेगा कि मुझे ब्लैंक भरना है तो ग्रामर रूल ही लगेगा। बहुत सारी जगह क्या होता है कि हमें एक अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए होता है जो कि हमारी समझ वहाँ पर काम करेगी। अब देखो इस सेंटेंस का अगर आप हिंदी में मतलब निकालने जाओगे, हिज फादर वाज किल्ड इन आ, उसके फादर मारे गए, ठीक है। किस में मारे गए वो मुझे बताना है। हमें 4 ऑप्शन दिए। व्हेन द बॉय वाज 9 ईयर्स ओल्ड, जब लड़का 9 साल का था। तो अब क्या वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट होगा वो मुझे जब भी पता होगा जब ये जो वर्ड दिए हैं इसकी वोकैबुलरी या तो मुझे राइट वर्ड की वोकैबुलरी पता हो या 3 ऐसे वर्ड हों जिस मतलब राइट वर्ड की जो यहाँ आएगा उसकी वोकैबुलरी अगर मुझे नहीं पता लेकिन 3 की पता है तो मुझे पता है कि ये 3 तो होंगे नहीं तो चौथा ही होगा। तो 2 तरह से हम सवाल कर सकते हैं। तो देखो जो सबसे पहला है यहाँ पर डुएल, DWEL, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डुएल का मतलब रहना, किसी प्लेस पे स्टे करना, लिव करना, किसी स्पेसिफिक प्लेस पे रहना। तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगर मैं ड्रूल की बात करूँ, ड्रूल का मतलब होता है जो हमारे मुंह से लार बाहर आती है उसको बोला जाता है ड्रूल। लार टपकना, DROOL का मतलब होता है लार बाहर आना मुंह से, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। डुएल मतलब होता है कोई चीज़ दो होती हैं जब उसको डुएल बोल दिया जाता है। एक होता है डुएल, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा ही डिफरेंस है और प्रोनाउंसिएशन सेम सी होती है दोनों की। डुएल का मतलब होता है दो लोगों में जब लड़ाई होती है, फाइट होती है, उसको डुएल बोला जाता है। तो अब आपको पता है हिज फादर वाज किल्ड इन अ डुएल, मतलब कि डुएल मतलब एक वाक युद्ध बोलते हैं अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए। जब दो लोगों की फाइट होती है उसको डुएल बोला जाता है। तो इस उसके फादर डुएल में मारे गए जब वो 9 ईयर ओल्ड का था। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो सिर्फ एक है, तो जिसकी वजह से डुएल आएगा। तो यहाँ पर कोई ग्रामर का यूज नहीं हुआ, जस्ट वोकैबुलरी का यूज हुआ है। और वोकेबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप डेली टारगेट फॉलो कर रहे हो। तो जिसमें देखो जो डेली टारगेट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो मैं 50 न्यू करते हैं, हम 50 ओल्ड का रिवीजन करते हैं, तो वो तो करते ही रहो। और जो डेली टारगेट फॉलो नहीं कर रहे उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप डेली 50 न्यू बुक याद करो, 50 पुरानी ओल्ड रिवाइज करते रहो। एटलीस्ट कम से कम इतना करो। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 60 न्यू डेली कर सकते हो विद पुरानी रिवीजन के साथ तो 60 करो, 70 करो, जितनी मैक्सिमम 50 मिनिमम है। मैक्स टू मैक्स जितना आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। लगभग 2 घंटे हर दिन अपने टाइम का दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमको वन वर्ड बताना है। समथिंग दैट इज़ नेसेसरी और क्रूशियल, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा क्या है वो आपको अगर देखो वोकैबुलरी पता होगी तो आप अच्छे से बता सकते हो। अब जैसे और हाँ, जब आप ये एनालिसिस की वीडियो देखा करो तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठा करो, जिससे कि कोई वोकैबुलरी नहीं आती तो वो नोट डाउन कर लो और अगर कोई ग्रामर रूल नहीं आता तो वो नोट डाउन कर लो। तो जैसा कि पहला है हमारा पेडेंटिक। पेडेंटिंग का मतलब एक तरह से रूढ़िवादी बोल सकते हैं, जो छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखता है उसको पेडेंटिक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, या आप बोल सकते हो कि जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है उसको ट्रिवियल कहा जाता है। उसके बाद है इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी है, जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा इंडिस्पेंसिबल। और उसके बाद अगर हम ऑक्जिलरी देखते हैं तो ऑक्जिलरी आपका क्या होता है? ऑक्जिलरी का मतलब होता है सहायक, ठीक है। जैसे हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना ऑक्जिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो वर्ड आपको यहाँ पर नहीं आता है वो प्लीज़ नोट डाउन कर लो। ये 4 वर्ड हैं और चारों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पर, हमें फिल इन द ब्लैंक्स में अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। ईच बैंड इज नॉन अक्रॉस अ वाइड एरिया बिकॉज
all residents of a given region are typically tied to one another through a large of kinship and reciprocity। तो देखो हमें बताना है, अब देखो किसी अब यहाँ भी कोई ग्रामर यूज नहीं होगी, जस्ट हमें एक अपना बेसिक सेंस यूज करना है और हमें वोकेबलरी पता होनी चाहिए। तो पहला है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब होता है सब चीज़ें अलग अलग होना, तो वेरिएशन तो नहीं आएगा। दूसरा है मैस, तो मैस भी नहीं आएगा। जो एक दूसरे से कनेक्टेड है या टाइड है ना, वो नेटवर्क, जो किनशिप और रेसिप्रोसिटी का नेटवर्क है ना, उससे टाइड है सब, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर एक ही होगा, वो है थर्ड आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, द पुलिस रिलीज्ड अ स्टेटमेंट सेइंग, हमें ग्रामेटिकल एरर चाहिए कि किस में ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ मोस्ट विशियस अटैक वी हैव एवर सीन। तो देखो एक नोट डाउन कर लो, इसमें एरर बताना बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको नोट डाउन क्या करना है कि अगर वन ऑफ द आता है, वन ऑफ द, और यहाँ पर कोई नाउन दिया है, ठीक है, वन ऑफ द के बाद जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया ये मोस्ट विशियस अटैक है, या कुछ भी आ सकता है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि बहुत से में से एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द मतलब जैसे यहाँ है वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक, बस वो कह रहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट विशियस अटैक में से एक था। तो भाई अटैक नहीं होगा, अटैक्स होगा, मतलब बहुत सारे अटैक्स में से एक, वन ऑफ द मतलब इसमें से एक। तो हमेशा वन ऑफ द के बाद आपका क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो अटैक नहीं आएगा, अटैक्स आएगा। तो ये रूल ऐड कर लो अगर आपको ऐड करना है अपने नोट्स में, तो और कर लेना चाहिए, हमको पता है तब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम नोट्स रिवीजन कर रहे हैं तो हमको वो भी रिकॉल हो जाए, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि हाँ ये भी होता है। क्योंकि कभी कभी चीज़ हमें पता होती है लेकिन हम सेंटेंस में नहीं देख पा रहे होते हैं कि ये एरर है। उसका रीज़न यही है कि हम बार बार उसका रिवीजन नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि यार हमें तो ये तो पता है हम क्या करेंगे, लेकिन हम बार बार उसे याद करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो हमें पता रहेगा। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, जिसमें अटैक आएगा वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब सही का मतलब इस पार्ट में आपका एरर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, सोशल जस्टिस हैज़ बीन वन ऑफ द चेरिश्ड गोल ऑफ द मेकर्स ऑफ गोल्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको चेरिश्ड का एंटोनियम बताना है, ठीक है। चेरिश्ड का मतलब आपको पता होगा, चेरिश्ड का मतलब होता है किसी, या चेरिश करना, किसी को ट्रीट करना, बहुत मतलब किसी के लिए प्यार दिखाना, किसी को बहुत लवेबल ट्रीट करना, ट्रीट एज अ डियर, ठीक है, बहुत प्रिय, एज अ प्रिय ट्रीट करना, उसको चेरिश्ड बोलते हैं, ठीक है। अभी मुझे एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो एंटोनियम पहले देखा जाए तो देखो मैं बता देता हूँ, डेस्पाइज्ड का मतलब होता है डिसलाइक, किसी को हेट करना, तो एंटोनियम ये हो जाएगा, ठीक है। और हम इन सब की देख लेते हैं, रेलिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रेलिस्ट का मतलब होता है इंजॉय करना, ठीक है। वैल्यूड का मतलब आपको पता ही होगा, मूल्यांकन करना होता है। और ट्रेजर्ड का मतलब होता है आपका संभालना। तो ये चारों ऑप्शन में से जो भी नहीं आता, चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है आपका, दिस लुक्स लाइक वन ऑफ दोज अनवेलकम सोशल समन्स विच कॉल अपॉन अ मैन आइदर टू बी बोर्ड और टू लाई। अब देखो इसमें क्या एरर है वो बताना है, और इसमें एरर बताना ना बहुत मुश्किल है। मतलब हम अगर थोड़ा सोचने भी जाएँ ना, जैसे अभी सेम वही रूल लगेगा जो अभी हम वन ऑफ द में लगा के आए हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल क्यों है वो बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो हमें करेक्शन करना है, लाइक वन ऑफ दोज अनवेलकम, वन ऑफ दोज आए, जैसे कि हमने अभी बताया था ना, वन ऑफ दोज के बाद भी हमेशा क्या आएगा, आपका प्लूरल नाउन आएगा। अब आप कहोगे भैया अनवेलकम सोशल समन्स, यहाँ तो ऑलरेडी प्लूरल है, यहाँ मैं इसका और क्या प्लूरल करूँगा। लेकिन समन्स ऑलरेडी, समन्स की स्पेलिंग एस आता है लेकिन सिंगुलर ही आता है। लेकिन बात यह है ना कि हमको ऐसा लगेगा यार एस लगाए तो ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन वो समन्स ही सिंगुलर होता है। अगर मुझे प्लूरल चाहिए ना तो समन्स के बाद ई एस, मतलब आपको समन्स को बाद में
एस के बाद ई एस भी लगाना पड़ेगा जब प्लूरल होगा। तो यहाँ पर जहाँ समन्सिस होगा वो वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा, और उसमें सिर्फ एक ही में है, वो है वन। तो हमें करेक्शन करना है तो समन्स को समन्सिस करना पड़ेगा। और ये भी रूल लिख लो कि वन ऑफ दोज के बाद, मतलब हमेशा देखो वन ऑफ दोज, उनमें से एक। तो ये खुद भी आप, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ रटने की ज़रूरत है। जब बहुत सारी चीज़ों में से एक, तो हमेशा बहुत सारी चीज़ें तो प्लूरल फॉर्म में ही आएंगी ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है व्हेन आई वाज 8 years old आई यूज्ड टू प्लेड विद टॉयज। तो देखो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहले मैंने अगर आप डेली क्लासेस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यूज टू ऑलरेडी मतलब कि पास्ट में होता है। मुझे प्लेड लगा के उसे पास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो प्ले आएगा, ठीक है, यूज टू प्ले आएगा। और ये किस में है, वो सिर्फ फोर्थ में है। तो ये भी आप सही हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। और ये हम पहले मैं आपके नोट्स में ऐड ऑन करा चुका हूँ, किसी मतलब जो प्रायर लेक्चर है उनमें। और देखो जो जिन्होंने भी प्रायर लेक्चर नहीं देखे, एक अलग से हमने सीरीज मतलब मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश PYQ सीरीज फॉर MTS 2024। तो वो सीरीज में जाके, वो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको सारे लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे। उसके बाद है आपको बताना है यहाँ पर वन, मतलब आपको सेम बताना है, मतलब सिनोनियम बताना है। बेज, अब देखो बेज तो सबको पता होगी, सैलरी, तनख्वाह, पैसा, ये सब बेज से रिलेटेड है। और इसका अम्यूलमेंट आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, सैलरी एंड अम्यूलमेंट। तो इसका सिनोनियम ये हो जाएगा। लेकिन हम और भी वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं साइकोफेंट। साइकोफेंट होता है मतलब जो चापलूसी करता है, इस तरह से अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो किसी की चापलूसी करता है, वो साइकोफेंट होता है। उसके बाद जॉकुलर, जॉकुलर कौन होता है, मजाकिया टाइप बंदा जो होता है उसको जॉकुलर बोलते हैं। जैकपॉट का मतलब आप सभी को पता होगा कि किसी का बम्पर प्राइज, मतलब बम्पर प्राइज मिल जाना, किसी की लॉटरी लग जाना, उसे जैकपॉट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नो नीड टू पैनिक नॉट येट। ठीक है, पैनिक मतलब घबराना, पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है। और पैनिक का मुझे सिनोनियम बताना है, तो हमें देखो वोकैबुलरी पता होगी तब भी हम कर सकते हैं। या तो देखो मुझे ऐसा पता हो कि मॉक मतलब होता है किसी का उपहास करना, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। मुझे पता है चीयर मतलब होता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, तो ये भी नहीं होगा। फिर मुझे पता है ब्लॉक, ब्लॉक होगा नहीं, मतलब कोई बिल्डिंग वगैरह का जो ब्लॉक होता है, या किसी चीज़, किसी काम को रोकना, ब्लॉक करना, बाधा डालना, वो होता है। मुझे ये तीन का पता है, और तीन का मुझे पता है पैनिक का सिनोनियम तो नहीं होगा, तो एक की बचेगा सिनोनियम्स, फ्राइट। तो फ्राइट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको वैसे वोकैबुलरी पता है कि फ्राइट माने भी घबराना होता है, तो आप आराम से इसे कर ही दोगे, ठीक है। आपको जिसका नहीं पता था वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप देखो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। केमिकल की स्पेलिंग सही है, कांस्टेंट की स्पेलिंग सही है, स्लोप की स्पेलिंग सही है। जो मॉनिटर की स्पेलिंग होती है ना, वो होती है MONITOR, ये होती है आपकी मॉनिटर की स्पेलिंग। तो यहाँ पर मॉनिटर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका पोटैटो मिल्क इज another option for those wanting an alternative to cow's milk। वो कह रहा है पोटैटो मिल्क एक अल्टरनेटिव है, ठीक है, जो काउज मिल्क का अल्टरनेटिव चाहते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन है पोटैटो मिल्क। तो देखो थो हमेशा वहाँ आता है जहाँ हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे हों, ठीक है। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखा रहे हम क्या दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अल्टरनेटिव दिखा रहे हैं कि भाई देखो, ठीक है, आपको काओ का मिल्क का अल्टरनेटिव चाहिए ना, आप पोटैटो मिल्क ले लो, ठीक है। यहाँ पर सो होगा नहीं, ये किसी का रिजल्ट वगैरह दिखाता है, तो सो यहाँ पर होगा नहीं, रिजल्ट दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। येट भी कॉन्ट्राडिक्शन वट भी कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है, लेकिन येट एक ऐसा ऑप्शन है कि जो आपका अल्टरनेटिव दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्टरनेटिव, हमें अल्टरनेटिव के लिए यूज करना है, तो यहाँ पर हमारा आएगा येट। पोटैटो मिल्क इज येट अनदर ऑप्शन, मतलब पोटैटो मिल्क भी एक दूसरा ऑप्शन है। अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए, अल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन चाहिए काओ मिल्क का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही येट हो जाएगा। और येट क्यों है वो भी हमें
हमने बता दिया, आप अपनी नोट्स में नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लीजिए। जो थो होता है हालांकि, वो जिसका मतलब निकालते हैं हम, वो कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। येट अल्टरनेटिव दिखाता है, मतलब अगर अल्टरनेटिव के लिए यूज करना हो हमें, या एडिशन के लिए यूज करना हो, तो हम येट का यूज करते हैं। सो हम रिजल्ट या किसी चीज़ का इफेक्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं, और बट हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए या एक्सेप्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद है टू मेक वंस माउथ वाटर। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है मतलब क्या होता है। ये ईडियम्स है, इसका ईडियम्स का मतलब बताना है। तो बताइए इसका ईडियम्स का मतलब क्या होता है। देखो, मुंह में पानी आना सिंपल सी बात है, भूख लगना, तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद है मिसअंडरस्टैंड का हमें एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंड का एंटोनियम बताइए क्या होगा। देखो, मिसअंडरस्टैंड मतलब समझ ना आना। ठीक है, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, तो ये तो होगा नहीं। डिले का मतलब होता है लेट होना, ये होगा नहीं। स्लगिश का मतलब होता है थका हारा, लेजी। ठीक है, तो स्लगिश होगा नहीं। कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है समझना, समझ आना। और मिसअंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ ना आना, में गलती हो जाना, कि मतलब कुछ गलत समझ लेना। और कॉम्प्रहेंड का मतलब होता है बहुत अच्छे से समझ लेना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, कॉम्प्रहेंड। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अ साउंड दैट कैन बी हियर्ड, कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसी साउंड जो सुनी नहीं जा सकती है, वो बतानी है हमें। तो वो होता है इनऑडिबल। ठीक है, वन वर्ड से सवाल था और आप आराम से इसको कर सकते हो। देखो, ऑडिशियस मतलब होता है साहसी, ब्रेव। ठीक है, ऑटोनॉमस होता है जो गवर्न बाई सेल्फ होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना गवर्नमेंट इट गवर्न बाई इट सेल्फ। ठीक है, खुद से जो चलती है, मतलब खुद से डिसीजन लेना, ऑटोनॉमस। और डेलीबल मतलब होता है जो हम डिलीट कर सकते हैं, और इनडेलीबल होता है जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते। तो दोनों में मतलब इन लग गया तो जिसे हम डिलीट नहीं कर सकते, और डेलीबल का मतलब जिसे हम डिलीट कर सकते हैं। और जिस साउंड को हम सुन नहीं सकते उसे बोलते हैं इनऑडिबल, और जिस साउंड को हम सुन सकते हैं उसे बोलते हैं ऑडिबल। तो बस इतना फ़र्क होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। हमें सेंटेंस चुनना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। पहला है एंड ही वॉन्टेड टू सी हिम सफ़र। सफ़र की स्पेलिंग गलत है, सफ़र की स्पेलिंग ये होती है, डबल एफ आता है। ठीक है, दूसरा है एंड ही वॉन्टेड टू सी हिम सफ़र, तो दूसरे में भी सफ़र की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और यहाँ तो सी की स्पेलिंग भी गलत थी। ठीक है, समुद्र थोड़ी नहीं आएगा यहाँ, अगर मैं सेंस देखने जाऊँ तो सी देखने की सेंस आएगी। ठीक है, तो इसमें भी स्पेलिंग एरर है, और इसमें सफ़र की स्पेलिंग एरर है ही है। थर्ड में एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र। ठीक है, और फोर्थ है एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र। ठीक है, हम दोनों की एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं। एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र, एंड ही वांटेड टू सी हिम सफ़र। तो यहाँ पर देखो दोनों सेंटेंस में स्पेलिंग सही है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा, किसी एक में स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। उसके बाद है आपका आफ्टर द कंसर्ट हिज वॉइस हैज हॉर्स फ्रॉम चीयरिंग। ठीक है, अभी हमें क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट बताना है। देखो, हमें यहाँ पर पास्ट सेंटेंस चाहिए आफ्टर द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के बाद। तो हम पास्ट सेंटेंस चाहिए, तो हम हैज क्यों लगा रहे हैं। वॉइस के बाद क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, और देखो बॉयस्ट तो होगा नहीं, और बॉयस्ट के बाद बर आएगा नहीं, तो ये तो बहुत सिंपल था। सिंपल अगर पास्ट में सेंटेंस है तो वो सिंपल पास्ट में बनता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। उसके बाद है, और देखो अगर पास्ट ऑफ पास्ट है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में बनता है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी बियर्ड लुक्स। कि आपका दोस्त मुझे क्यों बियर्ड लुक्स दे रहा था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। वाई इज योर फ्रेंड गिविंग मी बियर्ड लुक। तो देखो इसमें कोई एरर नहीं है, जो सेंटेंस है वो प्रॉपर सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सी हैड नो ऑफ टेलिंग हिम द ट्रुथ। अब आपको बताना है 18 में क्या आएगा। अब देखो, सबसे पहले एक ही वर्ड है इंटेंडिंग। ठीक है, इंटेंडेड, इंटेंट और इंटेंशन। वर्ब है, ठीक है, नाउन है। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो देखो, सी हैड नो, नो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव हमें किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। ठीक है, और वैसे सॉरी, नाउन। और देखो
सब्जेक्ट आ ही गया, हमारा वर्ब आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आने के लिए क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए, और नाउन यहाँ पर एक ही है, वो है आपका इंटेंशन। ठीक है, आपको भी कभी नाउन में पहचानने में कभी दिक्कत हो ना, तो मोस्ट प्रोबेबली नाउन में बाद में TION होगा, अगर इस तरह से दे रखा है नाउन, इंटेंडिंग, इंटेंडेड, इंटेंट, इंटेंशन, तो हमेशा TION दिखेगा, उस वो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि आपका नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सोप रिमूव्स ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल्स दैट हैंड सैनिटाइजर्स कैन लेफ्ट बिहाइंड। अब देखो कैन, हमें कैन किससे फॉलो होता है, अगर देखो आप पूरा सेंटेंस हिंदी में मतलब वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैन के बाद आपका जो आएगा वो बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पर लीव, लेफ्ट नहीं आएगा, लीव आएगा। ठीक है, सोप रिमूव, क्योंकि देखो हम बात किस में कर रहे हैं, लेफ्ट, हमारी बात किस में हो रही है, वो प्रेजेंट में हो रही है ना। सोप रिमूव ट्रेसेस ऑफ पेस्टिसाइड एंड हैवी मेटल्स, मतलब सोप क्या करता है, रिमूव करता है ट्रेसेस किसके, पेस्टिसाइड्स के और हैवी मेटल्स के, डेट हैंड सैनिटाइजर नहीं करता। मतलब एक जनरल सी बात कर रहे हैं ना, कोई हम पास्ट में तो बात नहीं कर रहे, तो कैन के बाद क्या आएगा आपका, लीव आएगा, ना कि लेफ्ट आएगा, और लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट आती है, तो कैन के बाद लीव आएगा आपका, लेफ्ट नहीं आएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, ये इडियम से इसका मतलब बताना, तो इसका मतलब होता है टू मेक अ फ्रेश स्टार्ट। देखो टू टर्न अ न्यू लीफ, न्यू लीफ से आप समझ सकते हो न्यू मतलब एक तरह से फ्रेश स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये तो आप मतलब देखो इडियम्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने नहीं भी पढ़े, अगर ऑप्शन की हेल्प से करना चाहें तो मोस्ट प्रोबेबली 80% चांस होता है कि आप सही कर सकते हो। ठीक है, और 20% में गलत भी हो जाता है, सबसे हो जाता है, आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, अगर हमने इडियम्स नहीं पढ़ा है और हम ऑप्शन के बेसिस पे जा रहे हैं। बट 80% की सिनेरियो में ये रहता है कि हाँ सही हो जाएगा। और देखो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई सजेशन, कोई क्वेरी के आप लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आई एम ओपन टू डैट। चलिए आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।